गुड मॉर्निंग क्लास, माय नेम इज़ दीपाली गुप्ता। आज हम कर रहे हैं क्लास 7, सब्जेक्ट है हमारा मैथ और एक्सरसाइज चल रही है, चैप्टर चल रहा है हमारा 6। ठीक है, चैप्टर 6 में ये पार्ट 2 है जिसमें हम 6.3 करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित आकृतियों में अज्ञात x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे हमारा फर्स्ट दे रखा है हमको x का मान, हमने इससे पहले भी वीडियो में जो हमने करा था 6.2 उसमें निकाला था। जैसे ये A है, ये B है और ये C है। ये हमारा x है 50 और ये 60। तो हम ये आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180। एंगल कौन कौन से हैं हमारे? मान लीजिए x प्लस 50 प्लस 60 बराबर 180। x बराबर हो गए 180 माइनस ये प्लस प्लस हो गए, इधर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, तो कितना है 110 यानी 70 डिग्री। ठीक है, हाँ देखिए, जो हमने 6.2 किया था उसमें हमने बाह्य और अंतर कोण निकाले थे। समझ में आ रहा है ना? इसमें हमें अंदर के ही त्रिभुज के तीनों कोणों का योग निकालना है, तो ऐसे ही निकल जाएंगे। आप पार्ट 2 देख लीजिए एक बार, बहुत इजी है ये। एक ही फॉर्मूला सब में यूज होगा हमारा। क्या है सेकंड हमारा? P Q R 30 और ये x। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा साइन होता है इस तरीके का जब बॉक्स हो जाता है तो आपको समझ आना चाहिए कि ये डिनोट कर रहा है कि जो एंगल है वो हमारा 90 का है, यानी ये समकोण है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कि जब इस तरीके का सिंबल आपको दिखाई दे, देखो एंगल रिप्रेजेंट करेगा तो वो ऐसे हाफ सर्कल बनाता है, लेकिन जब उसे प्रेजेंट करना हो कि एक समकोण है तो इस तरीके का वो हाफ एक आपका स्क्वायर समझ लीजिए, यानी एक चौकोर सा बनाता है। बनाए ना स्क्वायर सा, ये तो ऐसे बनाता है, यानी ये जो एंगल हमारा 90 है। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हो गया हमारा 180, यानी 90 प्लस 30 प्लस x बराबर 180। x बराबर हमारा 180 माइनस 120, इनको ऐड करोगे और इधर लेके जाओगे तो माइनस हो जाएगा, ये 60 आ गया x बराबर। क्लियर? चलिए, इसी तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं। इसमें से मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 करके दिखा देती हूँ एक बार। देखिए, दोनों x दे रखे हैं, मैं लिख सकती हूँ यहाँ त्रिभुज के तीनों कोणों का
योग। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम जब एक हमें निकालना था तो हमने प्लस करके माइनस कर दिया, लेकिन यहाँ तो हमें दो एंगल निकाले हैं। तो देखिए एक एंगल हमारा x है, दूसरा भी इन्होंने x दे रखा है, तीसरा इन्होंने 50 दे रखा है। अब ये टोटल होता है 180 के। अब आप मुझे बताइए x अगर ये x होता ये y होता तो हम ऐड नहीं कर सकते थे, लेकिन दोनों ही x है हमारा, तो कितना आ गया 2x प्लस 50 बराबर 180। अब मैं लिख सकती हूँ 2x बराबर 180 माइनस 50। x बराबर हमारा कितना हो गया 130/2। इसे डिवाइड कर देती हूँ मैं, 2 6 12 और 2 5 15, यानी x बराबर हो गया 65। ये x बराबर भी 65 और ये x बराबर भी 65। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, तीनों x है यानी 3x = 180। 3 से डिवाइड करोगे तो आपका x की वैल्यू आ जाएगी और तीनों एंगल हमारे इक्वल हैं। अब हमारा आता है पार्ट मतलब कि क्वेश्चन नंबर 2। आकृतियों में हमें अलग अलग अज्ञात x और y का मान निकालना है। x और y का, ठीक है, मान ज्ञात कीजिए। कैसे निकालेंगे? ये हमारा 50 हो गया, ये y है, ये 120 है और ये हमारा x है। देखिए कितना सिंपल है, हमें पता है एक रेखीय युग्म पे बने कोणों का योग कितना होता है 180। रेखीय युग्म पर बने कोणों का योग बराबर 180। अब देखिए एक रेखा पर कौन कौन से कोण बने हैं, एंगल y और प्लस 120 बराबर है 180 के। तो एंगल y बराबर कितना हो गया 60। कितना आ गया 60। अब लगा दीजिए त्रिभुज के नियम के तीनों कोणों का योग बराबर 180। आप सभी को पता है एक है हमारा 60 का, दूसरा है हमारा 50 का और तीसरा हमें x निकालना है जो 180 के इक्वल होंगे तीनों कोण। तो x बराबर 180 माइनस, अब इन दोनों को जोड़ के मैं यहाँ लिख रही हूँ, आप समझ रहे हो किस तरीके से मैंने लिखा है। ये 110 हो गया, तो x बराबर हो गया हमारा 70। आई होप आपको समझ में आए होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है हमारे। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम 6.4। देखिए हम त्रिभुज के नियम पढ़ रहे हैं। त्रिभुज के नियम में एक छोटी सी बात और ध्यान रखनी है हमें, जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हमें बताया गया है कि त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण से बड़ा होता है। ठीक है, अगर ये बड़ा है तो त्रिभुज बनना संभव है, अगर नहीं है तो त्रिभुज बनना संभव नहीं है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है हमें, निम्न दी गई भुजाओं की मापों में क्या त्रिभुज संभव है। निम्न भुजाओं की मापों में क्या त्रिभुज बनना संभव है।
जैसे फर्स्ट दिया है हमें 2m सेंटीमीटर, cm 2, 3 और 5, 2, 3, 5, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, क्या अगर हम दो छोटे कोण लेंगे, देखिए इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, दो छोटे वाले कोण लेने हैं, बड़ा कोण नहीं लेंगे। जैसे 2 और 3 हम लिखेंगे सॉल्यूशन त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरी दो कोण नहीं है, ये हमें लंबाई दे रखी है तो कोण नहीं होंगे, भुजा होंगे। भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है तब त्रिभुज बनना संभव है। ये हमारा एक रूल है जो आपको याद करना है, यानी अगर दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा है तो क्या होगा, त्रिभुज बनना संभव है, नहीं है तो नहीं है। जैसे 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, अब क्या ये बड़ा है, नहीं, 3 और 2 5 होता है, ये इक्वल है 5 सेंटीमीटर के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज, गलत लिखा गया, त्रिभुज बनना संभव नहीं है। क्लियर? ऐसे ही इन जो बाकी के दो हैं हमारे, उन्हें आप चेक करोगे, अगर ये वाला एडिशन हमारा बड़ा आ रहा है, यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगा देना तो बनना संभव है। अगर ये छोटा आ रहा है तो बड़ा ये है तो ये संभव नहीं है। तो इस चीज़ को, इस रूल को ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना है। देखिए आपको करना, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे सेकंड वाला हमारा संभव है क्योंकि 6 और 3 हमारे 9 होते हैं जो 7 से बड़े होते हैं, और जो थर्ड है वो हमारा असंभव है क्योंकि 3 और 2 हमारे 5 होते हैं जो 6 से छोटे होते हैं। आप चाहो तो बड़ी भुजाओं को ले सकते हो या दो छोटी भुजाओं का ऐड करोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। हमें क्या बोला गया है, त्रिभुज PQR के अभ्यंतर में कोई बिंदु 0 लीजिए। क्या यह सही है कि, आपको एक डायग्राम दे रखा है, PQR, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ये हमारा O है, OP प्लस Q, OQ ग्रेटर देन PQ। आप देखिए OP OQ ग्रेटर देन है PQ के, ये हमारा सत्य है। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये इससे बड़ा ही है, तो इसे लिख सकते हैं यस। ठीक है, तो इसको भी लिखेंगे। देखिए यही तो रूल होता है कि दो कोणों का योग अगर बड़ा है तो वो हमारा त्रिभुज संभव है, और ये त्रिभुज संभव है तो इसे लिख देंगे त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरी भुजा से, लिखिए त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से
बड़ा है। हाँ ये संभव है, हाँ यह संभव है। ऐसे ही दूसरे में देखिए OR, यानी इसमें भी ये दिया है कि दो भुजाएं कोई सी भी हो, हम दोनों को ऐड करेंगे, तीसरी से बड़ी होगी, तो ये भी संभव है। और तीसरा भी सेम है हमारा, तो इन तीनों में ही हम क्या लिख देंगे, सेम लाइन आएगी, लेकिन ये वाली क्वेश्चन हमारी चेंज होती जाएगी, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं हम। छोटा सा नियम है, अगर दो भुजाओं का योग हमारी तीसरी भुजा से बड़ा है तो त्रिभुज संभव है, अदरवाइज नहीं है। जैसे तीसरे में दिया है त्रिभुज ABC की एक माध्यिका AM है। ठीक है, कोई हमारा त्रिभुज है ABC, इसकी माध्यिका है M। माध्यिका क्या करती है, दो बराबर भागों में बांटती है। बताइए कि क्या त्रिभुज AB प्लस BC प्लस CA बड़ा है 2AM से। AB प्लस BC प्लस CA बड़ा है किससे, 2AM से। और दिया है संकेत हमारा जो एंगल है ABM की भुजा पर विचार कीजिए। एंगल ABM और AMC की भुजा पर हमें विचार करना है। देखिए हमें हिंट दे रखा है, दो त्रिभुज हमारे बनने हैं, त्रिभुज ABM और त्रिभुज AMC। ठीक है, ये दो एंगल हमारे बनने हैं। अब इसमें देखिए एंगल त्रिभुज ABM में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। हम लिख सकते हैं AB प्लस BM इज ग्रेटर देन MA, या AM आप लिख लीजिए। अब त्रिभुज AMC में AC प्लस MC ग्रेटर देन होगा किससे, AM से। आप देखिए दो त्रिभुज मिलकर एक बड़े त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC में, अब इन दोनों को जोड़ सकती हूँ मैं, क्या होगा, AM प्लस BM प्लस AC प्लस MC ग्रेटर देन है 1 और 2, 2M। यही है, ठीक है, 1M और 2M। देखिए सॉरी AB है, ये AB प्लस, आप देखिए ये हमारा क्या है, BM और MC। BM और MC टोटल मिला के क्या बना रहे हैं, BC। मैं लिख सकती हूँ, आप यहाँ लिख लीजिए BM प्लस MC बराबर BC, क्योंकि दो ही रेखा को अलग अलग बांटा गया है। प्लस AC ग्रेटर देन है 2AM की। ठीक है, तो ये हमने क्या है, प्रूफ कर दिया, और ये क्या है, संभव। हाँ ये संभव है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी के क्वेश्चन हमारे 3 क्वेश्चन रह रहे हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।